साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम मानसिक शारीरिक कष्ट यानी मानसिक रोग, शारीरिक रोग, इस पर चर्चा करेंगे। मानसिक रोग में हमारे अंदर जैसे एक तो वही है काम, क्रोध, मद, लोभ। मित्रों, इसके अतिरिक्त भी जैसे हम ईर्ष्या करते हैं किसी से, दूती चुगली करते हैं यानी कि पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं, अप्रिय बोलना, और दूसरों को कष्ट देना, इस तरह से जो भी आप समझ सकते हैं, जो मन से किया जाए दूसरे के बारे में अप्रिय कार्य और स्वयं के बारे में अप्रिय कार्य मन से किया जाए, वो मानसिक रोगी है। और भी कई इसमें आप लोग अपने उससे जोड़ सकते हैं इसके अंदर। इसमें मित्रों ये संगत का असर तो होता ही है। हम जिन व्यक्तियों के बीच में बैठते हैं वो किस तरह के विचारों के हैं। एक व्यर्थ में बहस को करना भी जोड़ लेना। हम लोग व्यर्थ की बहस करते हैं इधर उधर, ये भी मानसिक रोग के अंतर्गत ही आता है। यदि आपको ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान देते हैं किसी के लिए और आपके प्रमाणिक ज्ञान है जब तो ठीक है, लेकिन अगर आप व्यर्थ में ही बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, तो ये मानसिक रुग्णता ही है आपकी। हम अगर सभी पे ही अपना प्रभाव रखना चाहते हैं तो हमें फिर एक तो प्राणायाम भी है। इस प्राणायाम को जिसे आप कहीं पर भी जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, कहीं भी सो रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको जो श्वास जहां पर है उसको वहीं पर छोड़ना होगा। ये जो जैसी स्थिति में है वैसी में श्वास को रोकना होगा, उसी स्थिति में ही आपको रहना होगा, उसको छोड़ना होगा। मतलब सांस के अगले बिंदु को आपको छोड़ना होगा जो जिस स्थिति में है। मैंने सांस इतनी सी जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक सकता हूं। प्राणायाम तो है ही सही, इसके अलावा मानसिक जाप, गायत्री मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, ओम, जो भी आप जानते हैं, आभ्यंतर जाप। आभ्यंतर में आप समझ गए, मानसिक जाप भी मानसिक बीमारियों को दूर करता है। मानसिक जाप में आप समझ गए कि होठों से स्फुरित भी नहीं होना चाहिए, ये वो जाप आपका। जिस किसी भी आपको मैंने पहले कह दिया, जो भी आपके गुरुजी जिन्होंने जो भी मंत्र दिया हो आप पे, उस मंत्र का हम कभी भी कहीं भी जाप करें, ये भी हमें इन मानसिक रोगों से दूर करता है। ये प्राणायाम भी यदा कदा लगाते रहें, आप देखेंगे इसका प्रभाव। अब दूसरे बिंदु, ये सब बातें मैं योगियों के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बता देता हूं,
और जो व्यक्ति अपने आप को सुधारना चाहते हैं। मौन व्रत तो इन सब में महामंत्र का कार्य करता ही है। अधिक वाचालता पर तो मौन व्रत तुरंत कार्य करता है। अब आगे आ जाते हैं हम शारीरिक कष्ट, शारीरिक रोग। शारीरिक रोग में दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज, कामनी, व्यापार। तो ये मित्रों जो शरीर के लिए जो भी कष्ट होते हैं, बीमारियों से, कैंसर वगैरह तो आजकल आम बीमारी के रूप में आ गई है। हार्ट अटैक, कैंसर वगैरह जो पहले यदा कदा ही हुआ करते थे, और भी जो भी आप बीमारियां हैं, दैविक से तात्पर्य जैसे भूकंप आ गया, अधिक बरसात में कष्ट हो गया, अधिक बरसात आ गई, यानी कि जो ईश्वरीय वो मानते हैं अपन, अचानक जो आ जाए उसको ईश्वरीय ताप कहेंगे। जिससे भी शरीर को कष्ट होता है वो शारीरिक कष्ट कहलाता है। मानसिक कष्ट से भी शारीरिक कष्ट आ जाता है और शारीरिक कष्ट से भी मानसिक कष्ट आ जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो मित्रों, जो हम लोग देहधारी व्यक्ति हैं, शरीरधारी व्यक्ति हैं, कुछ रोगों पर तो हम लोग हमारा प्रभाव रख सकते हैं, उनको रोग को नहीं होने दें, व्याप्त नहीं होने दें शरीर में। इसमें प्राणायाम है, आसन है, यानी आप किसी भी तरह का व्यायाम करते हैं, प्रातः घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, मित्रों आपको ये प्रक्रियाएं अपनानी होगी। व्यायाम वगैरह आदि करने की, प्राणायाम लगाइए आप। शरीर में आपके में कष्ट होता है तो कष्ट को दूर कर देता है प्राणायाम। लेकिन आपको एक लंबे समय तक लगाना होता है। प्राणायाम से शरीर सुंदर, सुदृढ़ तो होता ही है, आपके जो भी कष्ट होते हैं उन्हें भी दूर करता है, मानसिक बीमारियों को भी दूर करता है, शारीरिक बीमार रोगों को भी ये दूर करता है। आप जिस स्थिति में भी हो उसमें ध्यान पर बैठना अवश्य शुरू करें और आप स्वयं ही शारीरिक कष्ट से किस किस तरह से बच सकते हैं इसका उपाय आप स्वयं करें। इसमें सर्वप्रथम आपके व्यायाम यानी भोजन की व्यवस्था, कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, सांझ को अपन को कौन सा भोजन लेना चाहिए, इन पर आपको सख्ती से, कठोरता से पालन करना होगा यदि आप स्वस्थ और लंबी उम्र चाहते हैं तो। सांझ का भोजन अलग हो, सवेरे का भोजन अलग हो। सांझ को भोजन ही नहीं करें, फल वगैरह ही लेके रह जाएं, सब्जियां वगैरह ही लेके रह जाएं। शरीर को हल्का रखें। श्वास लेने में रात्रि को कभी भी कष्ट नहीं आना चाहिए। भोजन इस तरह का लें। मैंने फिर कहूंगा कि आप स्वयं, आपके शरीर के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप स्वयं ही क्या क्या कर सकते हैं स्वस्थ रखने के लिए, ये आप स्वयं भी करें और ध्यान पर बैठें, उस ओर कदम बढ़ाएं। मेरा तो आपसे यही निवेदन रहेगा। नमस्कार।